चलिए आइए इस 9th क्लास के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये 9th क्लास का साइंस चल रहा है विज्ञान और मापन। तो विज्ञान और मापन विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ये शॉर्टकट में अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है। विज्ञान पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस आधुनिक युग में बहुत सारे विज्ञान के माध्यम से ही हमारा डिजिटल दुनिया होते जा रहा है। तो तमाम तकनीक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के तकनीक का इजाद होते जा रहा है और हर चीज आसान होते जा रहा है। तो ये विज्ञान का ही देन है। और मापन तो आप समझते हैं कि हर चीजों को मापने के लिए अलग अलग यूनिट की जरूरत होती है। जैसे कि हमने कल बताया था कि कहेंगे दूध लेना है तो हम ये नहीं कहेंगे 2 फीट दूध दीजिए, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे कि 2 लीटर दीजिए, ना ऐसा ही नहीं कहते हैं। अगर कपड़ा लेते हैं तो क्या कहेंगे कि 10 लीटर कपड़ा दीजिए? नहीं 10 मीटर कपड़ा दीजिए, है ना। तो इसीलिए इस चीजों की जानकारी रहनी चाहिए। किस पदार्थ को किस यूनिट में मापा जाता है, ये तमाम चीजें हमें याद रहनी चाहिए। मीटर है, किलोग्राम है, फीट है, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सारे यूनिट है। समझ में आ रहा ना? सेंटीमीटर, ये सारे चीज जो पदार्थ, जैसे आलू लेते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं, कोई पाइप लेना है तो फीट में मापते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको क्या करनी चाहिए, ये चीजों को ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है रसायन विज्ञान क्या है, यही नहीं बच्चे? जी सर। तो कहता है विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। कहता है रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान पढ़ रहे तो उसी के अंतर्गत होगा। कहता है पदार्थों का गुण, मतलब इसका गुण कैसा है, पदार्थों का गुण, संगठन है ना, संरचना है ना, और उसमें होने वाली परिवर्तन, जैसे एक पदार्थ को मिलाएंगे दूसरे पदार्थ को मिलाएंगे तो अन्य तीसरा पदार्थ हमें मिल जाता है। तो यही ना हुआ परिवर्तन, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करो, तो यही है। तो ये समझ में आ गया। याद रखना है विज्ञान की वैसी शाखा, इतना याद रखेगा जिसमें रासायनिक पदार्थों का गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इसी को कहते हैं केमिस्ट्री। कोई दिक्कत? याद हो गया। कहता विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुण, संगठन, ऐसे याद कर लेंगे, गुण, संगठन, संरचना का अध्ययन करते हैं और उसमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। लड़की सीधा बैठो, है ना। अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र कहते हैं। अब रसायन विज्ञान का जो जनक है, फादर है, उसको लेवोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अब देखो यहाँ लिखा हुआ है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। ये लेवोजियर साहेब है। ये क्या है? लेवोजियर। क्या है रे? लेवोजियर है। तो मान के चलते हैं लेवोजियर ने ही केमिस्ट्री के बारे में बताया था। चलो देखो, अब कहता है केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है भौतिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन और तीसरा है अकार्बनिक रसायन। बात समझ में आ रहा है ना? अब भौतिक रसायन किसको कहेंगे? तो कहता है रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें रासायनिक गुणों का अध्ययन के लिए, रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का उपयोग किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। कोई दिक्कत? कहता है क्या? रासायनिक गुणों का अध्ययन, रासायनिक गुणों का अध्ययन के भौतिक विज्ञान के नियमों का उपयोग करते हैं, है ना। मतलब रासायनिक चीजों का अध्ययन के लिए भौतिक गुण का अध्ययन जब करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक रसायन कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक रसायन। जैसे समझने का प्रयास करो, जरा सा सोचने। जैसे लिटमस पत्र है। क्या है? लिटमस पत्र है। तब लिटमस पत्र है तो मान के चलते हैं लिटमस पत्र, तो वो तो भौतिक पदार्थ है, वो तो फिजिक्स के अंतर्गत आता है ना। लेकिन लिटमस पत्र को हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड में गिरा के और पता कर लेते हैं कि कौन क्षारीय है, कौन अम्लीय है। बात समझ आ रहा ना? जैसे समझने का प्रयास करो। अब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं।
तब ब्लड उलट जो भी चीज है, रिएक्शन फिएक्शन वाला जितने भी चीज है, वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लेकिन उसका अध्ययन, उसके केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, इस चीजों का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में जो पदार्थ थी इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, फिजिक्स का जो माइक्रोस्कोप बने हुए हैं, उस तमाम चीजों से हम लोग क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। जैसे तू लोग पढ़ा था सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव क्या होता है, वो रासायनिक प्रक्रिया से सूक्ष्म जीव पनपता है, रासायनिक केमिस्ट्री का बात है। अब उस सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप लाते हैं। तो माइक्रोस्कोप तो बनाया फिजिक्स का वैज्ञानिक ने, लेकिन फिजिक्स का वैज्ञानिक है, वो फिजिक्स दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी में भी करते हैं और केमिस्ट्री के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए, रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का उपयोग किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो कहता है रसायन विज्ञान की वैसी शाखा, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन युक्त, उसमें कार्बन होना चाहिए, उसमें कार्बन होना चाहिए, कार्बन युक्त तत्वों या यौगिकों की संरचना और उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। यदि कार्बनिक रसायन है तो उसमें कार्बन का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे सुनो यहाँ, कार्बनिक यौगिक, तो देखो CH4 कार्बन है ना, इसमें है ना कार्बन, आई हाइड्रोजन है ना। तो जैसा यौगिक लेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित रहेगा, तो ये आपको क्या करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये तो अभी भौतिक विज्ञान चल रहा है, उसके अंतर्गत आने वाले ये तमाम सब्जेक्ट का डिफिनेशन चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। दैट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना।